बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। 5वीं बार बिहार सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और हम लोग गयावासी होने के नाते हम लोग इनका अभिनंदन अभिनंदन करते हैं। और आज गया वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोगों को एक बार फिर से इनके द्वारा बिहार के साथ साथ गया का भी विकास करने का मौका मिला है। हम आग्रह करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप लोग को संबोधित करेंगे। तो आभार कि आप इतनी देर से हमारे लिए बैठे हुए हैं हमारी पार्टी के लिए, और आपके माध्यम से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और ख़ास करके हमारे साथ राजेश पांडे जी हैं, हम लोग के विधायक बाराचट्टी आदरणीय ज्योति देवी जी हैं, जिला अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय रमेश सिंह जी हैं, और तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो आज दिन रात मेहनत करके पार्टी को इस मुकाम पर लाए हैं। और आज स्वागत में भी इनका जो जोश दिखने को मिला है, तो इनको भी मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम एनडीए घटक दल के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिलाध्यक्षों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज पुनः मौका मिला है मुझे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा कि मैं इस प्रदेश का मंत्री के रूप में शपथ लिया हूं और काम करने का मौका मिला है। पूर्व में भी हम लोग काम कर रहे थे, एनडीए को मजबूत कर रहे थे, और हम लोग के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के लिए विगत 20 वर्षों में, और जो उन्होंने एक रोड मैप बनाया, जो एजेंडा सेट किया, जो 7 निश्चय पार्ट 3 की बात करें, वो एक संकल्प है जो हम सबको मिल करके आगे बढ़ाना है। और हम समझते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, अनुभवी हैं, और उनके अंदर क्षमता भी है कि उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संकल्प हैं और पूरी मेहनत से और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग साथ में हैं। और आज का दिन आप लोग आए हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। केटी वाले के बारे में तो आपको पता ही है कि किस तरह से एक फहरिस्त है उनका परिवार। जैसे माननीय राबड़ी देवी जी जब सीएम बनी थी तो वो घर से किचन से निकल के आई और सीएम की कुर्सी पर चले आए। और हमारे तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार जी के हम समझिए कि उनकी मर्जी से बने, उनकी कृपा से बने। 2 बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला उनको। 2 बार नीतीश कुमार जी ने उनको संजीवनी दिया, ऑक्सीजन दिया। और वो जब बने हैं तो सिर्फ दूसरे को काम के, जैसे नकलची बंदर बोला जाता है ना, नीतीश जी काम कर रहे थे, वो सारे योजना ला रहे थे, वो कह दिए कि हम लाए हैं। एक डिप्टी सीएम को चैलेंज कर रहे थे, तो उनको संविधान की पकड़ नहीं है, अपरिपक्व हैं, वो मूल्यों को नहीं जानते हैं। और जो संचालन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, संचालन जिसको कहते हैं, रूल्स कहते हैं, उसकी जानकारी नहीं है, उल्टे सीधे उलूल जुलूल बोलते हैं। जहाँ तक निशान जी के बारे में बात है, तो आप निशान जी से मिलेंगे, निशान जी से बात करेंगे, आपके अंदर एक सौम्य, एक शांत और एक बहुत ही सीखने वाला, एक लर्नर के रूप में आप उनको देखेंगे कि एक सुपुत्र हैं नीतीश कुमार जी, जो 20 सालों से बिहार की सेवा किए हैं। एक आरोप भी उनके ऊपर नहीं है और देश दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। तो निश्चित तौर पर वो उनके अंदर भी कुछ न कुछ खूबियाँ होंगी। वो तेजस्वी यादव जी जैसे नहीं हैं कि चारा घोटाला, जो उनके पिताजी जेल के अंदर अब बाहर रहते हैं, वो सीखे हैं जंगल राज पार्ट 2 के युवराज हैं, जंगल राज के युवराज हैं, पार्ट 2 के खुद समझिए कि राजा हैं। और उसी तरह से वो काम कर रहे हैं, उसी तरह मनोदशा में वो चाहते थे बिहार को। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया और 25 सीटों पर ले आया। विपक्ष के लिए उनको 25 सीट चाहिए, संयोग से उनको मिला। अगर एक भी विधायक कम बेसी रहते तो विपक्ष के नेता होने लायक नहीं रहे। यही हताशा का परिचय है, यही परेशान है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये सरकार बनी है एनडीए की सरकार और मजबूत सरकार है। जनता ने मोहर लगाया है इस सरकार पर। 202 सीट देकर के हमें भारी प्रचंड बहुमत से हम लोग को यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निशांत जी ही नहीं, जितने भी कैबिनेट के कलीग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, उनके लीडरशिप में हम अच्छा काम करेंगे। और नीतीश जी के विजन को, एनडीए के नेताओं को, जीतन राम मांझी जी के विजन हो, चाहे चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सब मिलकर के बिहार के विकास के लिए, बिहार अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल हो, इसलिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें,
हम लोग जो संकल्प लिया है कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एसपी यादव जी को बोलने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ और मुझे इस क्षेत्र में जन्म लेने का मौका मिला। ये आपको पता है कि मगध का जो क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र सुखाड़ दक्षिण बिहार जिसको हम आजकल कहते हैं, यहाँ पर लघु जल संसाधन की असीम संभावनाएँ हैं। आपको मैं बताता हूँ कि लघु जल संसाधन विभाग खेतों तक पहुँचाना, जिसे हम हर खेत तक सिंचाई का पानी का हम नाम देते हैं, कि हमारा संकल्प कि हर खेत तक सिंचाई का पानी चला जाए, किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, उनको फसल का सही तरह से सिंचाई हो, फसल का बढ़ोतरी हो और वो समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा, बिहार समृद्ध होगा। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे आहर है, पैन है, तालाब है, और वर्षा के पानी जब उसको कैसे रोक करके हम बाहर ला के चैनलाइज करके खेतों तक पहुंचाते हैं, वाटर लेवल रिचार्ज करते हैं और लोगों को पेयजल की सुविधा जहाँ पर मुख्यमंत्री निजी नलकूप भी हम लोग लगाते हैं, राजकीय नलकूप भी हमारे पास है। तो हम जनरली किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं और ऐसे बहुत सारे काम बिहार में, खास करके गया जिला की मैं बात बताऊं तो बहुत सारे काम का हमने सर्वे किया है। करीब 1124 कामों का सर्वेक्षण हो चुका है। 700 करोड़ की ज़्यादा की योजनाएं का हम लोग सर्वेक्षण करके आने वाला वित्तीय वर्ष में जो 4-5 सालों का है उसमें 700-800 करोड़ का काम गया में, और गया में हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और नीतीश जी का भी विज़न है, एक खेत भी नहीं छूटे जहाँ पानी नहीं जाए। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अन्नदाता है उनके चेहरे पर हम खुशियाँ